बार बार ये कहा जा रहा 2.5 लाख रुपए में टैक्स नहीं था, 2.5 लाख रुपए में टैक्स। आप 2014 में जो रुपए की कीमत कितनी थी 56, आज कितनी 87। फूड इन्फ्लेशन कितना था, आज कितना 10%। तो जो 2.5 लाख रुपए तब थे, आज वो 4 लाख से ऊपर निकल गया। तो अगर आज कोई रिबेट मिल भी रही है या आपने कहीं कर भी रहे हैं, तो वो तो एडजस्टमेंट एक तरीके से। बस यहीं पे पॉज कर। हुर्जा डिबेट में आपका स्वागत है। केंद्रीय बजट 2024 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है, ऐसा सरकार का कहना है। 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे दिल्ली विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया, वहीं विपक्ष ने चुनावी बजट करार दिया। इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बहस भी हुई। बीजेपी ने कहा कि बजट में कई उपलब्धियां हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की अनदेखी की गई है। इसी मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष ने बीजेपी प्रवक्ता और संगीत रागी की जोरदार बैंड बजा दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। दिल्ली जैसे शहर में मतदाताओं में करीब 45% मध्यम वर्ग है। और अगर हम लोकसभा और विधानसभा के आंकड़े देखें तो लोकसभा और विधानसभा में 15% का शिफ्ट होता है आम आदमी पार्टी की तरफ। और आप आम आदमी पार्टी के मूवमेंट से जुड़े हुए थे, आपको तो मालूम होगा कि जो आम आदमी पार्टी का पिच था वो पूरा मध्यम वर्ग का पिच था। तो सबसे जो आकांक्षाएं और उनकी उम्मीदें जगाई किसी ने, तो आम आदमी पार्टी ने जगाई थी। इसी की वजह से दिल्ली का मध्यम वर्ग पूरी तरीके से उनके साथ में हो गया था। यह पहला झटका होगा। बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने बड़े सोची समझी तरीके से इसको छुआ हुआ है, या ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जब हम मध्य वर्ग के बारे में बातचीत करते हैं तो उसको एक कंसोलिडेटेड स्लैब के तरीके से देखते हैं। ऐसा है नहीं, उसमें कई कैटेगरीज हैं। जैसे दिल्ली में जो अपर मिडिल क्लास है, वो आम आदमी पार्टी के आंदोलन के साथ जुड़ा भी था और उसने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी खूब किया था। लेकिन उस अपर मिडिल क्लास के नीचे एक मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है। और जब आप मिडिल क्लास की परिभाषा करते हैं तो 5 लाख से लेकर 30 लाख तक का आप स्लैब रखते हैं ना, तो वही तो लोअर मिडिल क्लास को फायदा होगा। हाँ, तो जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, और जो उसके नीचे का जो मार्जिनलाइज क्लास है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, ये आज भी आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। जो अपर मिडिल क्लास है, जो गेटेड कॉलोनीज में रहता है या जो 30 लाख के आसपास पर ईयर कमाता है, वो पूरी तरीके से आज आम आदमी पार्टी से एक तरीके से नाराज भी है और शायद उसको सबक भी सिखाना चाहता है। क्योंकि उसको लगता है हम जब आपने तो हमसे क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कही थी कि 2 कमरे के फ्लैट में रहना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए, लाल बत्ती नहीं लेनी चाहिए। आज वो सब चीजें कहां हैं? फिर जब वो देखता है कि आप लिकर घोटाले की बात होती है उसमें, लेकिन उसको एक चीज से झटका लगता है जब वो देखता है कि मुख्यमंत्री के निवास को आपने इतना कर दिया। तो लेकिन इसका कोई असर ना तो मिडिल क्लास में पड़ रहा है, ना लोअर मिडिल क्लास में पड़ रहा है, ना झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले पड़ रहा है। उनको लगता है बिजली पानी माफ है, हमारे एजुकेशन के सिस्टम ठीक हो गए हैं, हम पर मंथ करीब 2-2.5 हजार रुपए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। कल ही मैंने देख रहा था मैं कि अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि उनके कार्यकर्ता नेता हर घर जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि भाई हमारे योजनाओं की वजह से आपके कितने पैसे बच गए। और उसका पूरा एक चार्ट बना रहे थे वो, कि किसी का इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें उसने बताया कि भाई बिजली आपने माफ कर दिया 200 यूनिट तक, जिसके वजह से हमारे 30,000 बच जाते हैं, या जो भी है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी थोड़ी देर पहले शिवम त्यागी जो बोल रहे थे कि देखिए आपकी इतनी इनकम है तो इतने पैसे बच जाएंगे। आज निर्मला सीतारमण का स्पीच था, तो वही तो टेक है ना। बिल्कुल, बीजेपी का भी उसमें वही तो टेक दिया जा रहा है। एक चीज और जोड़ी है ना, जो महिलाओं को फ्री बस की बात की है। अब जो महिलाएं फ्री बस जो कहीं भी जाती है, मान ली 50 रुपए अगर आपका आने जाने में खर्च हो रहा है, तो महीने के हिसाब से जोड़ लीजिए। तो जो परिवार 10,000 रुपए पर मंथ कमाता है या 20,000 रुपए पर मंथ कमाता है, उसके लिए अगर महीने में अगर 1,500 की भी बचत हो रही है या 2,000 की भी बचत हो रही है, तो वो तो इंडेटेड है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि शीश महल आपने बनाया नहीं बनाया, आपने लिकर घटाया, उसको लगता है कि मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जो लोअर मिडिल क्लास है, वो कहता है कि ट्रस्ट वर्दीनेस किसकी ज्यादा है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को फायदा हुआ, मध्य प्रदेश में बीजेपी को फायदा हुआ, झारखंड में जेएमएम को फायदा हुआ, क्योंकि वहां एक तरीके सत्ता में थे, यहां ये सत्ता में है। सत्ता में होने की वजह से जाके कहते हैं भाई हमने कहा था बिजली माफ करेंगे, पानी हाफ करेंगे, हमने किया ना। तो मेरे बारे में मानिए ना, 2100 रुपए अगर हम देने की बात करें तो मानो मेरी बात। तो ट्रस्ट वर्दीनेस अभी आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक बड़ा फैक्टर है। चलो, शिवम त्यागी को कुछ कविता सुनानी है मेरे ख्याल से, और उसके बाद संगीत रागी की बात सुनानी। मुझे वो आशुतोष जी का इंटरव्यू याद आ गया जो अरविंद केजरीवाल का ये कर रहे थे कि बिजली नहीं, वो घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, कितने साल पहले की बात है? तो ये हो गई, अब तो वही बताएंगे, कम से कम 10 साल पुरानी बात है। लेकिन ठीक है, लेकिन उस जमाने को देखते हुए मुझे एक शेर याद आ गया कि वो इतनी खूबसूरती से झूठ बोल रहा था, मैं एतबार न करता तो क्या करता। और अब दिल्ली की जनता क्या कह रही है? प्यार झूठा ही सही जताने आजा, और अगर एक भी काम दिल्ली के लिए किया हो तो बताने आजा। सड़क तक पे नहीं आ पा रहे आज लोग। और आशुतोष जी कह रहे हैं कि वो
20,000 रुपए जो आदमी कमा रहा है उसको कहां कुछ फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है भाई। 2014 में 2.5 लाख से ऊपर आदमी टैक्स दे रहा था, आज 12 लाख पर नहीं दे रहा। फर्क क्यों नहीं पड़ता? अगर 30,000 पक्के मकान हमने बनाकर दिए तो फर्क पड़ रहा है। अगर 1731 कॉलोनीज को रेगुलराइज करके दिया, पर फैमिली अगर 5 आदमी के हिसाब से भी करके दिया तो उसका रजिस्ट्री हुई तो आज उसको फर्क पड़ा। ऐसा है ना, पक्के मकान का वादा तो आपका बहुत पहले वाला था, लेकिन हम तो दिल्ली में करके दिए हैं। 10 साल में हमारे काम है, और जिसको काम बताने थे वो तो बेचारा डिबेट में नहीं आया। सुनिए यादव जी, लेकिन पहले आशुतोष कुछ बोलना चाह रहा है। सुनिए यादव जी, बार बार ये कहा जा रहा है 2.5 लाख रुपए में टैक्स नहीं था, 2.5 लाख रुपए में टैक्स। आप 2014 में जो रुपए की कीमत कितनी थी? 56। आज कितनी? 87। फूड इन्फ्लेशन कितना था? आज कितना? 10%। तो जो 2.5 लाख रुपए तब थे, आज वो 4 लाख से ऊपर निकल गया है। तो अगर आज कोई रिबेट मिल भी रही है या आपने कहीं कर भी रहे हैं तो वो तो एडजस्टमेंट एक तरीके से। बस यहीं पे पॉज करके कैमरा घुमा के आज तक वाले ये पूछ दे यहाँ पर गुम्मद कैफे वालों से कि भैया डॉलर में देते हो ड्रिंक या पैसे में देते हो? रुपए में आज भी तब भी मिल रहा है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये क्या बात है? क्या बात है? ये क्या बात है? आप लोग इसकी बात ज्यादा आप अच्छा, चलिए इसका मतलब ये है एक मिनट, अगर 100 हो जाए डॉलर के मुकाबले 100 हो जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं फर्क पड़ेगा ना। अभी तो बोला, अभी तो बोला, अभी तो बोला बहुत। एक मिनट, शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी में दे रहा है और शिवम त्यागी, इन्फ्लेशन 2014 से पहले पहुंच जाएगा। नहीं भाई, शिवम त्यागी, चलिए दिल्ली पर लौट के आते हैं। आपको 10 सेकंड मिलेंगे, लेकिन दिल्ली पर लौट कर आते हैं। थोड़ी देर में हमारे पास आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे। उनको पता ही होगा कि उनके पीठ पीछे क्या क्या बोला गया होगा, उनसे डायरेक्टली पूछ ही लेंगे। लेकिन संगीत रागी, कितनी स्कूलें नई बना दिया है आपने? एक भी कॉलेज 10 साल में, मैं फिर कह रहा हूं जोर दे करके, एक भी कॉलेज नहीं। गुंडागर्दी क्या? गुंडागर्दी क्या कि जो 12 कॉलेजेस में है, मेरे पंचर वाले को, मेरे बैग बेचने वाले को गवर्निंग बॉडी में रखो, चेयरमैन बनाओ, अपॉइंटमेंट करो, तब हम जाकर के उनकी सैलरी देंगे। ये धंधा है। वो नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आदमी नहीं हो सकता गवर्निंग बॉडी में, नहीं होता। अरे बात कर रहे हैं। वो भी क्वालिफिकेशन होता है। दलाली करने वाले को आप गवर्निंग बॉडी में भाई एक जो पंचर वाला दलाली करता है, अच्छा, वाला दलाली करता है, केजरीवाल गरीब आदमी दलाली करता है, दलाली करने ये झगड़ा चलेगा आशुतोष। गरीबों के लिए। आज तो पैनल नहीं है। उन्हीं का चश्मा लगा के बात करते हैं आप। यही सोच आप संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी, गरीब आदमी को आप लोग दलाल कह देते हैं। नहीं भाई, आज मेरे पास पैनल नहीं है। संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी, एक मिनट अनुराग, एक मिनट, एक सेकंड अनुराग, आप जरा शांत रहिए, आप जरा शांत रहिए। नहीं, एक मिनट आशुतोष, संगीत रागी, नहीं, पंचर बनाने वाले नहीं, जा करके नहीं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकता। एक मिनट आशुतोष, मुझे अरे संगीत रागी नहीं है। केजरीवाल से पूछना, अरे भाई ऐसे संगीत रागी, केजरीवाल से पूछना चाहिए कि आपकी उड़ती भाषा को संजय आपके उद्योगपति दोस्तों का दीजिए। ये अरे एक मिनट, हिम्मत नहीं अनुराग डांडा, संगीत रागी, 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 बस वो चुप हो गया। अभी सब चुप हो गया। संगीत रागी, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी वरना कोई बात नहीं कर पाएगा। देखिए, सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए। आशुतोष बोलिए। इस पूरी डिबेट में एक चीज गुम हो गई है जी। इकोनॉमिक सर्वे ने एक बहुत ही अलार्मिंग फिगर दिया। एग्जैक्टली। इकोनॉमिक सर्वे का यह कहना है कि हिंदुस्तान के जो ग्रेजुएट्स हैं उसमें सिर्फ 8.25% लोग हैं जिनको उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिला है। कुछ को तो एलिमेंट्री जॉब भी नहीं है, स्किल सेट भी नहीं है। लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो जो बोल रहे हैं, अब आप सोचिए कि अगर इस देश के अंदर ग्रेजुएट करने वाला आदमी 91% लोगों को उसकी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है, तो हिंदुस्तान कितने बड़े एजुकेशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, हिंदुस्तान कितने बड़े जॉबलेसनेस की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है इस पर जो अभी रुकिए, अभी आप मैं इस पर एक्टिव नहीं, आप करेंगे, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। नहीं, संगीत रागी ऐसा नहीं, रागी जी, इसका भी रिपोर्ट एक मिनट, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं तो अपने से फिगर नहीं लेकर, ये इकोनॉमिक सर्वे जो कल सरकार ने दिया है, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है और ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है।
उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले लोग हैं उसमें भी 44% वो लोग हैं जो बेसिक एलिमेंट्री जॉब कर रहे हैं। आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर अंडर एम्प्लॉयमेंट इस देश के अंदर है। वो तो और ये ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। साहिल बीजेपी कहती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। साहिल इसमें खतरनाक बात क्या है कि अगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को अगर उसको योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिलेगी, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, उसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, फिर वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। ठीक है, सुनील यादव, एक मिनट, सुनील यादव, अनिल यादव, सॉरी अनिल यादव, सॉरी। देखिए, मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी बात आई बीच में निकल के, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। और क्योंकि दिल्ली को सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, मैं कह देना चाहता हूं कि आज भी अगर दोस्तों आपको बता रहे केंद्रीय बजट को बीजेपी ने ऐतिहासिक बजट बताया, वहीं विपक्ष ने चुनावी बजट करार दिया। न्यूज पैनल में शामिल विशेषज्ञों का कहना है कि मिडिल क्लास के विभिन्न तबकों पर इसका अलग अलग असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। केंद्रीय बजट 2025 में मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दी गई है। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।